बच्चों में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 13, जिसकी विविध प्रश्नमाला हम भाग नंबर 9 में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें शुरू के 10 प्रश्न हम करेंगे। जैसा कि मैं तुम हमेशा समझाता हूं कि प्रश्नमाला के अंदर पूछे गए प्रश्न और कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होती है विविध प्रश्नमाला, तो आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो अब तक हमने बातें कर ली इस प्रश्नमाला में, उसी पर आधारित और प्रश्न और अच्छे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। एक बार ट्राई करें। बिना ट्राई किए यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों आपकी मैथमेटिक्स को खुद ही आप कमजोर करने में तुले हुए हैं। कृपया ट्राई करें, उसके बाद आप वीडियो देखें। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रथम सिद्धांत से फलनों का अवकलज कीजिए, यानी कि इसमें और भी फलन आएंगे हमारे पास। तो बच्चों प्रथम सिद्धांत तो मैंने तुम्हें पढ़ा ही दिया ना, आ जाओ ध्यान से देखो। ये बच्चों क्या हुआ, हमारा फंक्शन हो गया, ये फलन हो गया हमारा एफ एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एफ डैश एक्स ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं? प्रथम सिद्धांत से लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, और अपॉन में बाल को क्या लगाते हैं? एच। बोलो हाँ है ना? तो करते चलते हैं, फटाफट से देखते चलो बच्चों। जहां भी x है वहां पर हम क्या रखेंगे? x प्लस एच, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ऐसे कैसे, x की जगह x प्लस एच माइनस एफ एक्स। बच्चों हमारा एफ एक्स क्या है? माइनस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अपॉन में क्या लग जाएगा? h। इसको हम थोड़ा और हल कर लेते हैं बाल को, h टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखना, माइनस एक्स माइनस एच प्लस का x बटा एच, एक्स एक्स कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। लिमिट लगाने पर बच्चों, लिमिट लगाने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो आंसर आ गया हमारा माइनस का 1। और हम वैसे भी इसका डिफरेंशिएशन करें जैसा कि हम जनरल में करते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष बच्चों 1 होगा, नेगेटिव साइन बाहर रहेगा तो -1। अब उस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो क्लियर है क्या? बढ़े आगे। दूसरा बच्चों, ये जो टाइप्ड सॉल्यूशन है डिटेल, ये केवल लैंग्वेज बताने के लिए तुम्हें है। जैसा कि तुम मेरे वीडियोस को यदि रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैं तुम्हें हमेशा बताता हूँ, टाइप्ड सॉल्यूशन केवल मैंने तुम्हारी सुविधा के लिए लिए हैं, क्योंकि मैं ये सब बातें नहीं लिखता। माना कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एफ एक्स, तो वहाँ पर एग्जामिनर को एक एक बात तुम्हें लिख कर बतानी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडिया तुम्हें मिल जाएगा। न्यूमेरिकली जो स्टेप्स है वो मैंने तुम्हें समझाई थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रथम सिद्धांत से करना है इसका अवकलन भी। आ जाओ। सबसे पहले हमें पता है कि नेगेटिव पावर देखकर बच्चों थोड़ी इरिटेशन होती है, अजीब सा लगता है, ऋणात्मक घात देख के हमें ना, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। और हमें पता है मैथमेटिक्स में घाते ऊपर नीचे जाते टाइम अपना साइन चेंज करती है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ध्यान से देखना, -1 बटा एक्स, ये इसी का, यानी कि 1 बटा माइनस एक्स, तो -1 बटा एक्स बात एक ही है फिलहाल तो, ठीक है। ये हमारा फलन हो गया। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसका हम क्या निकालने जा रहे हैं? एफ डैश एक्स करें। तो अब मैं डायरेक्ट करूँ ना, मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत थोड़ी है। वैसे टाइप्ड सॉल्यूशन में तरीका तुम्हारे पास सही, एक क्वेश्चन में मैंने तुम्हें पूरा फॉर्मूला लिख के समझा दिया। लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह बच्चों क्या लगाएंगे? x प्लस एच, ये x प्लस एच, फिर हम क्या लगाते हैं? माइनस एफ एक्स। इसको तुम वापिस माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस का 1 बटा एक्स, और अपॉन में h लगाओगे तो मैं यहाँ पे 1/h लगा देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब बाल को इसका हम क्या लेते हैं? एलसीएम। ध्यान से देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 1 बटा एच हमारे पास बाहर चल रहा है, इसका एलसीएम हमने लिया x मल्टीप्लाई एक्स प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ पे बचा माइनस का x, और यहाँ पे बचा बच्चों x प्लस एच। अब देख पा रहे हो x से x कैंसिल हो गया, h से h भी कैंसिल होगा, केवल क्या बचा हमारे पास? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर बचा देखो x से x कैंसिल, h से h कैंसिल, 1 x स्क्वायर प्लस एक्स एच, नीचे को मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट लगा दो, तो बच्चों फाइनली हमारा आंसर आ गया 1 बटा एक्स स्क्वायर। अब इसको तुम उस फॉर्मूले से भी करके देख सकते हो। किस फॉर्मूले से? ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था फॉर्मूला, याद करो। x की पावर n का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? n x की पावर n माइनस 1, तो माइनस पहले से है ही। x की पावर -1 का क्या होगा? ध्यान से देखना, n x n -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो x की घात -2, यानी कि 1 बटा x की घात 2। इस तरह से बात तो एक ही है। ये माइनस से मतलब है -1, ध्यान रखना, इमोशनल मत हो जाना बच्चों ना। तो बात समझ में आई क्या? तो इस तरह से हमें प्रथम सिद्धांत से करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन इतना सा बोलता ना इसका अवकलन करो, तो फिर हम ऐसे भी कर सकते थे, हमें आवश्यकता नहीं थी कि चूंकि लगा के हमें फॉर्मूला लिखना होता, ठीक है। लेकिन इसने प्रथम सिद्धांत बोला है तो बच्चों ऐसे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आराम से देख लेना आप। ये -x की घात -1 है ना,
चलो बच्चों, यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर भी हो तो तुम खुद ठीक करोगे, क्योंकि मैंने स्टेप्स तो तुम्हें समझाई दी ना। आगे बढ़ो। प्रथम सिद्धांत से साइन x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हमें करना है, ठीक है। आ जाओ ध्यान से। माना कि एफ एक्स है, देखते चलना बच्चों। हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स, सेम मेथड, लिमिट h टेंडिंग टू 0। x की जगह बच्चों क्या लिखेंगे, x प्लस एच, ये प्लस का 1 माइनस एफ एक्स, यानी कि साइन, यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, साइन x प्लस 1 जो कि हमारा एफ एक्स है। डन। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, h। ऊपर इसको हल करने के लिए बच्चों देखो, त्रिकोणमिति में क्या होता है, जब टर्म प्लस और माइनस में हो तो हमेशा उसको गुणा में कन्वर्ट करते हैं, और गुणा में हो तो प्लस और माइनस में करते हैं। तो ये प्लस और माइनस में है ना, यानी कि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। अब तुम्हारी 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री मैंने तो पढ़ा दी तुम्हें, तीसरा 14 चैप्टर था तुम्हारा। त्रिकोणमिति ढंग से आनी चाहिए बच्चों, तभी मजा आएगा, बार बार ये फॉर्मूले लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू साइन c माइनस डी, तो x प्लस एच प्लस 1 माइनस डी x, ये दोनों प्लस में तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे बच्चों, माइनस में। c माइनस डी बटे 2 कॉस c प्लस डी बटे 2, और अपॉन में बाल को क्या चलेगा, h, ये लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखना ना, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ कैंसिल हो रहा है कि x से x कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हुआ, केवल h बटा 2 यहाँ पे बचा। अब हमें पता है बच्चों, ये बात तुम्हें ध्यान है ना, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, आंसर कितना आता है 1। ये तुम चूंकि ला के लिखोगे। देखो कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप लिखने से पहले मैं कुछ तुम्हें समझा रहा हूँ जिससे तुम्हें समझ में आ रही है, ठीक है। एग्जामिनर को तुम कैसे समझाओगे बच्चों, यहाँ तो मैं तुम्हें बोल के समझा पा रहा हूँ ना, बोलना और लिखना दोनों का कंबाइंड मेरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने पेश हो रहा है। बट एग्जामिनर केवल आपका लिखा हुआ देखेगा, तो आपको अपनी भाषा में सब कुछ लिखना है जो स्टेप समझ के आपने एग्जाम में किया। यहाँ पे देखो h बटा 2, तो 1 बटा 2 से गुणा भी किया और 1 बटा 2 से डिवाइड भी किया, ठीक है। अब अलग अलग कर देना लिमिट, इसके पास अलग इसके पास अलग, और हमें पता है यदि h टेंडिंग टू 0 है तो h बटा 2 टेंडिंग टू भी 0 होगा। आप लिखोगे आराम से, चूंकि हम जानते हैं h टेंडिंग टू 0 तो h बटा 2 टेंडिंग टू 0, अतः लिमिट h बटा 2 टेंडिंग टू 0 साइन h बटा 2 h बटा 2, ये पोर्शन कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाली जनता कितनी होगी 1। यहाँ पे हम लिमिट लगा रहे हैं, मैं तुम्हें वर्बली समझा रहा हूँ। अब ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने कर लिए, यहाँ पे लिमिट लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। h की जगह 0 रख दो तो क्या बचा, 2x प्लस 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, केवल बचेगा कोस x प्लस 1, है ना। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया कोस x प्लस 1। ये लो, मैं 2-3 स्टेप बोल दी, तुम लिख लेना, बात समझ में आ गई सभी के, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, डायरेक्ट करें, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और x प्लस 1 का 1, तो कॉस x प्लस 1, खत्म। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, ये पूरा तरीका लिखा हुआ है, आप आराम से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, कोस x माइनस पाई बाई 8, इसका डिफरेंशिएशन प्रथम सिद्धांत से करना है, ठीक है। माना कि एफ एक्स है, ठीक है, देखते हुए चलना आप। एफ डैश एक्स, फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम लिखोगे फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। h टेंडिंग टू 0, x की जगह बच्चों क्या लगाते हैं, x प्लस एच, तो कोस, है ना, x की जगह x प्लस एच, ये माइनस का पाई बटे 8, ऐसे कैसे माइनस, ये फंक्शन पूरा ऐसे कैसे, क्या है ये x माइनस पाई बटे 8, और अपॉन में बच्चों क्या चलेगा, h। ऊपर साफ साफ दिख रहा है कोस c माइनस कोस d, आता है क्या फॉर्मूला, लिख रहा हूं, ध्यान से देखना ताकि आसानी हो तुम्हारे को ना। ध्यान से देखो, -2 साइन c प्लस डी बटे 2 साइन c माइनस डी बटे 2। यहाँ अगर ये वाला माइनस ना लगा हो तो यहाँ पे आ जाएगा d माइनस सी बटा 2, लेकिन हमें पता है साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए मैंने पहले माइनस बार ले लिया, ठीक है। अब आ जाओ, अप्लाई करें। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 2 साइन, माइनस पहले ले लिया मैंने, ठीक है, c, बच्चों पेन को भी साथ लेकर बैठना पड़ेगा, c प्लस डी बटे 2 साइन c माइनस डी,
सी माइनस डी बटे 2। अपॉन में क्या चल रहा है, एच। अब सभी थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे, एकाग्रता से। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एज इट इज नोट डाउन नहीं करना, अपनी भाषा में नोट डाउन करना है बच्चों। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे π/8 से π/8 कैंसिल, x से x कैंसिल, केवल h बचा। साइन h बटा 2, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में किया था, वही h टेंडिंग टू 0 तो h बटा 2 टेंडिंग टू ऑल्सो 0, ऐसा किया ना बच्चों अपन ने। तो यहाँ पे देखो, इसका तो करते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से डिवाइड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन कितना बन गया, 1 बन गया पूरा। साइन थीटा बटा थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0। यस, कोई समस्या नहीं है। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। यहाँ पे लिमिट लगाते हैं एक बार। यहाँ पे लिमिट लगाने पर h 0 हो गया हमारे पास। अब क्या बचा वो तुम देख लो एक बार, है ना सर। हमारे पास बचा माइनस का साइन, ठीक है। अंदर चलते हैं, तो ये पूरा 0 हो गया। x और x 2x, यस। अच्छा, -π/8 दो बार, तो माइनस का 2π/8 यानी कि माइनस का π/4, ये लीजिए, ठीक है। कोई समस्या किसी को? अच्छा, अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों? अपॉन में सर चल रहा है हमारे पास 2, ये वाला 2 तो आएगा ना। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस 2 से हम कर दें डिवाइड सबको। अगर इस 2 से हम डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना, माइनस ऐसे कैसे रहेगा, x, ये 4 मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना, -π/8, ठीक है। ये अंदर का, इधर क्या बच रहा है, साइन, इस साइन को भी लिखो, ये माइनस का साइन। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद तुम्हें कुछ भी फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखो डायरेक्ट करके देखते हैं। कॉस का जितने भी सी से स्टार्ट होता है उनका डिफरेंशिएशन बच्चों नेगेटिव आता है। तो माइनस का साइन, x -π/8 और x का कितना हो जाएगा 1। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। बात समझ में आएगी सभी क्या? बहुत आसान है ना। बढ़े थोड़ा और आगे, नेक्स्ट। उसी तरह से हो रहा है, आराम से देख लेना बच्चों। ये लीजिए, फाइनल आंसर आ गया माइनस साइन x -π/8। मैं केवल डायरेक्ट आंसर मैच कर रहा हूँ, ये तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है मेथड्स के, ठीक है। अगर तुम्हें कोई लैंग्वेज लगती है तो, हालांकि इसमें कोई लैंग्वेज नहीं थी, बस मैंने जो बातें बोली वहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है। तो यहाँ पे कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो जो मैंने बोला उससे आप सही कर लेना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए। समझा जाए कि ABCD PQRS निश्चित शून्यतर अचर है। बच्चों शून्यतर से मतलब होता है शून्य के अलावा, तर का मतलब के अलावा, शून्यतर का मतलब शून्य के अलावा, यानी कि नॉन जीरो नंबर। ऋणेतर ऋणात्मक के अलावा, धनेतर धनात्मक के अलावा। ये वर्ड्स होते हैं, इनको ध्यान रखना तुम, है ना। चलो, x + a, अगर a कांस्टेंट है तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? देखो तुम इसको प्रॉपर तरीके से बताऊं कैसे करना है। d x + a अपॉन dx, ये हमारा fx हो गया, ठीक है। इसका हमने क्या कर दिया बच्चों, डिफरेंशिएशन f'(x). अब ध्यान से देखना, फिर तुम इसको क्या करोगे, dx का अलग से और a का अलग से। चूंकि हम जानते हैं x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा और दिया है a अचर संख्या है, तो इसका 0 होगा, तो 1 + 0 रिजल्ट विल बी 1। इस तरह से देखो, प्रॉपर लैंग्वेज इस तरह से, और तुम लिख लेना आराम से। डन, बहुत आसान है ना। चलते हैं आगे। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने पहले से। अब देखो इसमें दो तरीके। पहला, तुम u.v भी कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई u.v, फॉर्मूले ध्यान है ना तुम्हारे को। u को रो का v का डिफरेंशिएशन, v को रो का u का डिफरेंशिएशन। ये हमारे पास है u.v। u को रोकेंगे v का अवकलन करेंगे, v को रोकेंगे u का अवकलन करेंगे। यही था। चलो दूसरी बात, दूसरा तरीका, मेरे हिसाब से पहले इनको मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। u.v की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पर उसके बाद देखते हैं u.v लगाएं या ना लगाएं। हम इसको u.v से भी कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करके पहले मैं लिखता हूँ ना। पहले r/x को दोनों से मल्टीप्लाई करो, करें। x कैंसिल तो PR, r/x को q से करो QR/x, s को करो SPX, q को करो QS। अब u.v की आवश्यकता ही नहीं है, करें डिफरेंशिएशन। अब देखो मैं डिफरेंशिएशन बोलूँ ना, उस समय तुम d/dx अपने आप लगा लेना, ब्रैकेट वगैरह। PR कांस्टेंट 0 हो गया, ठीक है। तो 0 + QR 1/x का डिफरेंशिएशन तुम कर सकते हो बच्चों। कैसे करोगे, ध्यान से देखना।
एक बटा एक्स को एक्स की पावर -1, फिर एन एक्स की पावर n -1, तो -1 बटा एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो माइनस ये मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, प्लस एस पी बाहर ले लो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, क्यू एस कॉन्स्टेंट इसका 0 हो गया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एस पी माइनस क्यू आर बटा एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन हमने प्राप्त कर लिया dy/dx। अब एग्जाम इस तरह से नहीं लिखना, एग्जाम इस तरह से लिखना, ये इसने बच्चों u डॉट v से कर दिया, u को रो का v का डिफरेंशिएशन, v को रो का u का डिफरेंशिएशन, देखो ये लो, तो फाइनली आंसर वही आ रहा है पी एस माइनस क्यू आर बटा एक्स स्क्वायर, पी एस माइनस क्यू आर बटा एक्स स्क्वायर। एग्जाम में किस तरह से इसको लिखना है तुम्हें, वही पी आर कॉन्स्टेंट, पी आर अचर संख्या है, उसका 0 हो गया, यहीं से पहले तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया बच्चों, एफ डैश एक्स निकाल दिया, यहाँ पे वो तुम लिख लेना डी अपॉन डी एक्स, और ब्रैकेट में सबको ले लेना एक साथ, फिर ये स्टेप लिख देना, फिर डायरेक्ट ये लिख देना। अब तुम इस तरह से समझा सकता हूँ ना, है ना। कोई डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखेगा पल्ले नहीं पड़ेगी, सीक्वेंस से देखते हो चलना, तब मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, यू डॉट वी से तुम कर ही लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये अगर दिखने में थोड़ा छोटा लग रहा हो तो मैं सही कर देता हूँ, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, इसका बच्चों में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे यदि हम इसका होल स्क्वायर खोलें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों ज़्यादा देर हो जाएगी, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा। यहाँ पे यू डॉट वी लगा दो चुपचाप से, वो ज़्यादा आसान रहेगा ना, यू वी। अब यू डॉट वी वाला मेथड तुम्हें सबको पता है, क्या करते हैं बच्चों, यू को रोकते हैं, ठीक है, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पहले पावर का करें तो 2 सी एक्स प्लस डी, अब सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन करें तो सी डी का 0 प्लस, अब किसको रोकें, सी एक्स प्लस डी के होल स्क्वायर को रोको और डिफरेंशिएशन करो, किसका करो, ए एक्स प्लस बी का, तो उसका क्या हो जाएगा ए। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है तुम इसको कितना मल्टीप्लाई करते हो, क्या कॉमन लेते हो। समझाने वाले स्टेप्स यहाँ तक मैं समझा चुका, अब तो 10वीं क्लास का नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। देखो थोड़ा सिस्टमेटिक इसको और लिखे तो ए एक्स प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 2c, 2c को सी एक्स से मल्टीप्लाई करो तो 2c स्क्वायर एक्स प्लस 2c को डी से करो 2cd, यहाँ पे देखो प्लस ए सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और तुम्हारा मन करे तो इसको और मल्टीप्लाई कर देना आगे, ठीक है, जहां तक तुम्हारा मन करे वहां तक करके छोड़ देना, फाइनल आंसर आ गया। देखो ये 2c है, 2c को मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स से तो 2c स्क्वायर एक्स, 2c को मल्टीप्लाई करेंगे डी से तो 2cd, और a को मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसके बाद तुम कर ही लोगे, है ना। डन बच्चों, बढ़े थोड़ा सा आगे, वो फॉर्मेलिटीज वाली बातें तुम लिख ही लोगे, इसको हमने एफ एक्स माना, फिर ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये भी एफ डैश एक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, इसने भी यू डॉट वी से किया है, वही ए एक्स प्लस बी 2c सी एक्स प्लस डी ए सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सेम है। आगे बढ़ो, और आगे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो कर लेना, यहाँ तक तुम मैच करवा लेना। बढ़ते हैं, साफ साफ दिख रहा है, इसको हम किससे करेंगे, u अपॉन वी से करेंगे। फॉर्मूला पता है तुम्हारे को, v को रोकेंगे u का डिफरेंशिएशन माइनस u को रोकेंगे v का डिफरेंशिएशन बटे में v का स्क्वायर। बच्चों देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पिछले वीडियोस तुम देख चुके, तब मैं इतनी स्पीड से और इस तरीके से ले रहा हूँ। कोई डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखेगा कम समझ में आएगा। मैथमेटिक्स लिंकिंग का खेल है, यूँ नहीं जब मन किया जो वीडियो देख रहे हैं वही समझ में आएगा। लिंक बिल्कुल पार्ट 1 से देखते हुए चलना है ना, और इसका तो पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट था। फॉर्मूला तुम लिख लोगे, मैं तुम्हें डायरेक्ट समझाता हूँ बच्चों, एफ डैश एक्स है ना, ये हमारे पास क्या आ गया एफ एक्स। चलो देखो v को रोका, u का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं a, माइनस u को रोका और v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं c, और बच्चों अपॉन में क्या आ जाएगा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। इसके बाद सब कुछ तुम्हारी सहज बुद्धि पर निर्भर है, कितना मल्टीप्लाई करते हो, कितना डिवाइड करते हो, क्या क्या कॉमन लेते हो। कर लोगे, छोटा सा मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा देखो। मल्टीप्लाई करो ए सी एक्स प्लस डी ए माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, बटे में क्या आ रहा है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ए सी एक्स कैंसिल, तुम्हारे पास फाइनल आंसर बच्चों कितना आ गया, ध्यान से देखना, ए डी
माइनस बी सी बटे सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये फाइनल डिफरेंशिएशन तुम्हारे पास प्राप्त होता है बच्चों। इसने भी इसी तरीके से किया, लेकिन इस तरह से लिख कर हमें करना है। जो बातें मैंने तुम्हें बोल के समझाई है वो तुम्हें अपनी भाषा में लिखनी है, ताकि एग्जामिनर आपका लिखा हुआ समझे, उससे आपकी भावनाओं का अंदाजा वो लगा सके। ठीक है, वही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखकर घबराना नहीं है इनको, पहले सिंप्लीफाई करो, है ना। आ जाओ, एफ एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम ले लेंगे। x प्लस 1 बटे एक्स, नीचे x माइनस 1 बटे एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो फाइनल जो फंक्शन आया ना सिंप्लीफाइड होके वही आ गया हमारे पास। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ऑब्वियसली बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, u अपॉन वी, जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में किया था, u अपॉन वी। आ जाओ, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना, v को रोकेंगे और u का डिफरेंशिएशन सॉरी माइनस, अब किसको रोकेंगे, u को, और डिफरेंशिएशन किसका, v का। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, v का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको, x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया माइनस 2 बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। कर लेंगे क्या, बहुत ही आसान है ना। कैसे, अब डायरेक्ट करें इसको, डायरेक्ट भी कर सकते हो, u अपॉन वी से कर लो, या डायरेक्ट करने के लिए तो इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, फिर x माइनस 1 की पावर माइनस 1, फिर u डॉट वी से कर सकते हो। लेकिन बात वही है बच्चों, मजदूरी इतनी होगी, ये वाला सबसे परफेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, तरीका ऐसे लिख लेना आराम से, फाइनल आंसर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, 1 बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहला तरीका, इसको ऊपर ले जाओ, माइनस पावर हो जाएगी। दूसरा तरीका, 1 को 1 को u मानो और ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को v मानो, तो u बटा v से भी कर सकते हो। दोनों तरीके से तुम्हें करना है ताकि बच्चों तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं करता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर माइनस 1। अब x की पावर n का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है बच्चों क्या होता है, बताओ, n, ठीक है, x की पावर, ये x हो गया, n माइनस 1, यही तो होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अलग से। अब जैसे मैंने बोला डिफरेंशिएशन करो तो तुम्हें वही लगाना है, डी ब्रैकेट, इस तरह से लिख ही देता हूं, चलो बोल रहा हूं तो ना, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया, ये माइनस है, कैसे कैसे, ये माइनस का 2 पावर है, नीचे जाके प्लस, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। यहां पे डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं, ए एक्स स्क्वायर का 2a एक्स, भाई ये तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ठीक है। बी एक्स का बच्चों कितना हो जाएगा, b, और c का कितना हो जाएगा 0। बस ये फाइनल आंसर आ गया तुम्हारा। इसको तुम और अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखो, माइनस 2a एक्स प्लस बी, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, मैंने जैसा लिखा तुम भी वैसे की वैसे लिखो। ये लीजिए बच्चों, फाइनल आंसर आ गया हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। आ जाओ, माइनस बी प्लस 2x, वही नीचे होल स्क्वायर आ रहा है। इसने कैसे किया बच्चों, इसने u अपॉन वी मान के किया, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, u अपॉन वी वाला फॉर्मूला भी हमारे को ध्यान है। डन, बढ़े थोड़ा आगे, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। अब बच्चों ऊपर भी फंक्शन है नीचे भी फंक्शन है, तो सेम, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है। स्पीड बढ़ाओ अपनी, u बटा v, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा स्टेप्स, एक सिंगल स्टेप तुम्हें करके दिखा देता हूँ, आगे कैलकुलेशन तुम करोगे बच्चों। ध्यान से देखो, v को रोकेंगे, ठीक है, फॉर्मूला तुम लिखोगे, ये फॉर्मूले में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, तुम्हें लिख के लगाना है जैसा कि इसके टाइप्ड सॉल्यूशन में होगा। तो v को रोको सबसे पहले, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, डिफरेंशिएशन किसका, u का, वो क्या हो जाएगा बच्चों, a, माइनस ए एक्स प्लस बी को रोको, v का डिफरेंशिएशन करो, पी एक्स स्क्वायर का 2px क्यू एक्स का q, और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाना है। अब इसके बाद तुम्हारी सहज बुद्धि पर सब कुछ निर्भर करेगा बच्चों। ए को मल्टीप्लाई कर दो, इधर ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो, कुछ कट रहा हो तो काट दो, तुम्हारा मन करे वहां तक लिख देना, ठीक है। बढ़े थोड़ा आगे,
ये लो देखो ऐसे हो रहा है, इसने भी यहीं पे करके छोड़ दिया, शायद नहीं आगे किया है, यहाँ तक कर लेना बच्चों, मैच कर लेना, ठीक है। यहाँ पे तो समझाने की आवश्यकता नहीं ना, डिफरेंशिएशन समझा दिया, कैलकुलेशन तुम खुद कर लो ना। आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब ऊपर क्वाड्रेटिक बन गया, नीचे लीनियर बन गया, वो u अपॉन वी से करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। dy बटे dx, ए एक्स प्लस बी को रोका v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पे जैसे हमने किया था सेम बिल्कुल वैसे तो मैं वहां पे करके दिखाया था ना। इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2px प्लस का q, ठीक है, माइनस बाई qx का तो q होगा। अब किसको रोकें, अब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को रोको और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर दो a, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगी। देखो यहां भी तो हमने ऐसे किया था, ठीक है। चलो कर लोगे मल्टीप्लाई, देखो यहां भी ऐसे ही है, इसको रोका इसका डिफरेंशिएशन, इसको रोका इसका डिफरेंशिएशन, और एंड में ए एक्स प्लस बी 2px प्लस क्यू, देखो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ब्रैकेट ए, नीचे ए एक्स प्लस बी। कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, यहाँ तक पहुँच जाना। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर अगले वीडियो में आपके 11 से 20 नंबर के क्वेश्चन हम करेंगे, तब तक उनको भी ट्राई करना और इनको आराम से फेयर कॉपी में जिस तरह से टाइप्ड सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट था उस तरह से करना है, जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाया। आगे बढ़ो बच्चों, ए तो कांस्टेंट है तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। ये एफ एक्स हो गया हमारे पास, अब ध्यान से देखना है ना, तो एफ डैश एक्स डैड कर दूं क्या, यहाँ थोड़ा चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप में इसको पहले अपन सिंप्लीफाई करते हैं ताकि तुम्हें ढंग से दिखाई दे। ए एक्स की घात माइनस का 4, भाई हमें पता है ना पावर्स घात ऊपर नीचे जाते टाइम अपना साइन चेंज करती है। माइनस बी एक्स की घात माइनस का 2 और एक कॉस एक्स एज इट इज। अब बच्चों हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। बच्चों एफ एक्स हमेशा वाई होता है, ध्यान रखना, एफ एक्स को वाई मानते हैं अपन है ना, वाई बराबर एफ एक्स। चलो ए एन एक्स की घात एन माइनस 1 माइनस बी, ऐसे कैसे, एन एन क्या आएगा माइनस का 2 एक्स की घात एन माइनस 1, कॉस एक्स का बच्चों क्या होता है माइनस का साइन एक्स। इसको सिंप्लीफाइड करके बच्चों क्या लिखे अपन, ध्यान से देखो, ये आ गया माइनस का 4a, ये माइनस का 5 पावर नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, तो x की घात 5, ये माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा प्लस 2b बटा x की घात 3 माइनस का साइन x। तुम्हारा मन करे तो इसके बाद भी तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम ले लो, कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में से बच्चों 2 बटा x की घात 3 कॉमन ले लो, इन दोनों में से साइन x को अलग कर दो, फिर तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, जिसका मन करे वहाँ तक कर सकता है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड आंसर ये वाला इसका। चलो आगे बढ़ो, देखो ये आ रहा है माइनस का 4a प्लस 2b अपॉन एक्स क्यूब माइनस का साइन एक्स। तो बच्चों बहुत आसान बातें थी, बस प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। जिस तरह से सब बोल रहा हूँ, जिस तरह से लिख रहा हूँ, जिस तरह से चीज़ें बता रहा हूँ, किस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करनी है, उन सब बातों को एकाग्रता से लेना, सीरियस लेना, मजाक में मत लेना। तुम्हें दुनिया कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। जिस तरह से मैं समझाता हूँ पहले उस तरह से समझो। एक मैथमेटिक्स वाले बच्चों को इस तरह से अगर बात समझ में आ जाती है तो सॉल्यूशन तो अपनी भाषा में कोई भी लिख लेगा, कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं वो। उसके लिए तुम्हारे पास टाइप्ड सॉल्यूशन भी यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो खूब खूब आशीर्वाद, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में अगले 10 प्रश्नों के साथ विविध प्रश्नमाला के। उससे पहले आप सभी उनको ट्राई भी करें ताकि वीडियो देखते टाइम आप हंसें केवल कि हाँ बिल्कुल वैसे ही किया, मैंने वैसे ही किया जैसे सर ने बताया। आप अपने आप अपने अंदर से आपकी आवाज़ आएगी, आप बोलेंगे अपने आप, लेकिन ट्राई करो। कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो वीडियो देखकर आप सही कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।